गुड मॉर्निंग क्लास 4th। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आज आपकी चैप्टर है 3 एंड टॉपिक इज़ संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसी को हम कहते हैं जब हम किसी को किसी न किसी नाम से बुलवाते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी न किसी नाम से, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब उसको हम नाम से बुलवाते हैं या बोलते हैं तो अब उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन, तो ये एक नाम से बुला रहा है, ठीक है। गंगा इस देश में बहती है, तो गंगा एक नाम से, नदी का नाम जो है ना, नाम से बुलाते हैं। आम बहुत मीठा फल है, आम फल का नाम से बुलाते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जब हम नाम से बोलते हैं, जैसे हम जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर किसी का स्थान, मतलब किसी स्थान को हम नाम से बोलते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। अभी संज्ञा का प्रकार भेद। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या कितना प्रकार होता है? जैसे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे है ना, ये तो हमने इतना तक बोल दिया। आज अभी चलो शुरू करते हैं इस बुक के अनुसार। इसमें क्या है? शेर जंगल में घूम रहा है, मीरा कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही है। फिर बच्चों की आपसी मित्रता से अध्यापक प्रसन्न हुए। ताजमहल आगरा में है। तो क्या है इसमें? देखो वाक्यों में क्या है, वो जैसे है शेर, जंगल, मीरा, पुस्तक, बच्चे, मित्रता, अध्यापक, फिर ताजमहल, आगरा। ये किसी न किसी नाम, जगह का हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, फिर नदी का नाम, कुछ भी नाम ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, आइए इन नामों को अलग अलग श्रेणियों में लिखें। जैसे यहाँ पे जितना भी हमने नाम मैंने बोला, उसी को हम अलग अलग श्रेणी में लिखते हैं। जैसे कौन सा नाम व्यक्ति का है, कौन सा नाम स्थान का है, कौन सा नाम वस्तु का है, हम इसको अभी छांट के लिखेंगे। ओके, अभी देखो मीरा, शेर, अध्यापक, बच्चे, ये क्या है? प्राणियों का नाम है, ठीक है। कुर्सी, पुस्तक, ये वस्तुओं का नाम है। आगरा, जंगल, स्थानों का नाम है। ताजमहल इमारत का नाम है। मित्रता भाव के नाम है, ठीक है। तो ये जो हमने आज ये जो पिक्चर है, पिक्चर के साथ साथ जो भी हमने नीचे लिखा हुआ है, वो जो पढ़ा है, उसको हम अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। अभी हम आते हैं संज्ञा का भेद। अभी हमने बोला संज्ञा का 3 भेद होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब संज्ञा को जब किसी नाम से हम बोलते हैं या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम नाम से बोलते हैं, तब हो जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे चाचा नेहरू किसी की नाम है। जैसे सचिन तेंदुलकर, ये किसी की नाम है। अक्षरधाम मंदिर किसी मंदिर की नाम है। गंगा नदी, नदी का नाम है। जोधपुर है, ये किसी का जगह का नाम है। तो ये सारे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ओके, अभी नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब समग्र जाति को हम एक साथ जब बोलते हैं, जैसे टोटल कम्युनिटी, किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, किसी का हम जब नाम नहीं लेते हैं तब हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे फूल, इसका तो कोई नाम नहीं लिया, समग्र जाति को हम एक साथ समझा रहे हैं। जैसे क्या है? शहर, शहर किसी, कौन सा शहर, नाम नहीं ले रही हूँ, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे पक्षी, किसी का नाम, पक्षी का नाम नहीं ले रही हूँ, कौन सा पक्षी, पक्षी तो बहुत सारा है, तो किसी का नाम तो मैं नहीं ले रही हूँ, समग्र जाति को हम बोल रहे हैं, तो हो गया ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ओके, अभी आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब हम संज्ञा का इमोशंस, फीलिंग्स जब हम प्रकाश करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी स्थान का गुण, दोष, अवस्था और मन के भाव को हम जब प्रकाश करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, बचपना, फिर मिठास, सुंदरता, ममता, ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? देखो कुछ शब्द दिया है, उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। ओके, यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे सजाना, इसके भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सजावट। खट्टा, इसका क्या भाववाचक होगा? खटास। ठंडा, ठंडक। कड़वा, कड़वाहट। थकना, थकावट। मीठा, मिठास। अपना, अपनापन। लिखना, लिखावट। बच्चा, बचपन। पढ़ना, पढ़ाई।
सुंदर सुंदरता, दोस्त दोस्ती, अच्छा अच्छाई, मोटा मोटापा, पड़ोस पड़ोसी, मित्र मित्रता, लड़का लड़कपन, नौकर नौकरी, प्रभु प्रभुता, मधुर मधुरता। ये है क्या, सब जो शब्द इधर है इसका हमने भाववाचक संज्ञा में बदले हैं। ओके, तो आज हम ये चैप्टर में क्या पढ़ा, आज हम चैप्टर में पढ़ा जे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का वेद क्या क्या है, उस सारे वेद की अलग अलग से हमने डेफिनेशन दिया है और उसके साथ एग्जाम्पल भी दिया है। ओके, चलो अभी हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है और उसके नीचे 3 ऑप्शंस है, जो सही है आप उसको सही टिक लगाना है। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए संज्ञा के उचित वेद पर सही का चिन्ह लगाओ। क्या है, आन्या शहर में रहती है। देखो आन्या किसी की नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकते हैं, तो आपका आंसर इज बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, बुढ़ापा रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है। बुढ़ापा किसी की भाव को प्रकाश कर रहा है, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, दादाजी हरियाली में घूम रहे हैं। हरियाली देखो जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक कौन सा होगा, हरियाली किसी भाव मतलब हरियाली है ना, तो हरियाली भाव होता है, तो हम इसको भाववाचक को टिक करेंगे, तो मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन आंसर को हमने नोटबुक में लिखा है। आप क्या करोगे, नोटबुक में भी लिखोगे और उसी को देखते हुए आप इस बुक में भी फिल करोगे। ओके, अभी हम बाद में आ रही हो। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। देखो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा संज्ञा है आपको पास में लिखना है। जैसे देखो, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। देखो दीपक ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अच्छा किसी की भाव प्रकाश कर रहा है, लड़का एक जाति को समझना है, तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे हो गया दीपक, फिर हो गया अच्छा और फिर हो गया लड़का। ये अच्छा, वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये हो गया भाव। क्या आपने पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक ये भी एक है जातिवाचक। ओके, पिताजी गांव में नहीं है, पिताजी ये भी एक संज्ञा का है, और फिर क्या है, गांव का नाम नहीं है, तो आप इसमें गांव लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्वामी जी रेलगाड़ी से आ रहे हैं। स्वामी नाम है, तो ये भी एक संज्ञा का उदाहरण है, और फिर है रेलगाड़ी, ये भी एक नाम है, तो फिर हम इसको भी बोल सकते हैं संज्ञा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कमला सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई हैं। कमला किसी की नाम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, और फिर सहेलियों ये भी एक ग्रुप को समझा रहे हैं, तो ये हो गया आपका, इस शब्द से हमने संज्ञा को छांट के लिखा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य को पूरे किए। अभी क्या बोला है, इसमें कुछ खाली स्थान दिया है और यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया है। अभी उस वर्ड्स को, शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में बदलना है पहले, उसके बाद उस भाववाचक संज्ञा से आप इस खाली स्थान को भरना है। जैसे क्या होगा, मित्र, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मित्रता। गर्म गर्मी, शत्रु शत्रुता, पढ़ना क्या होगा, पढ़ाई। फिर थकना, ये है थकना, तो होगा थकान। ओके, तो मैंने इसको क्या है, मित्र मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में कौन नहीं जानता, तो ये हमने चेंज करके यहाँ पे लिखा मित्रता। ओके, आज बहुत डैश है, गर्म तो गर्मी। ओके, नेक्स्ट क्या है, राम की डैश रावण से थी, तो होगा शत्रु होगा, तो शत्रुता, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा ना, शत्रुता, शत्रु का शत्रुता। ओके, नेक्स्ट क्या है, मुझे डैश करनी है, क्या करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई, तो पढ़ना का यह भाववाचक संज्ञा होगा पढ़ाई, तो मुझे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्या है, ज़्यादा देर तक काम करने से डैश हो जाती है, थकना यहाँ पे है, तो आप लिखोगे थकान, इसका है भाववाचक संज्ञा। ओके, तो ज़्यादा देर तक काम करने से थकान हो जाती है, तो हो गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या है, कुछ शब्द दिया गया है, आप उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे सफल सफलता, अधिक अधिकता, मीठा मिठास, सुंदर सुंदरता, बूढ़ा बुढ़ापा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पढ़ना पढ़ाना, लड़ना लड़ाई, प्रभु प्रभुता, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता। ओके, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। पढ़ना का होगा आपका, ये जो है ना, ये पढ़ना जो है ना, पढ़ाना नहीं होगा, इसका होगा पढ़ाई। जैसे लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई। ओके, तो ये जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा में आपको चेंज करके लिखना है। ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ से कुछ शब्द दिया गया है, उसके पीछे आपको ता लगाना है। जैसे निडर निडरता, महान महानता, शुद्ध शुद्धता, समान समानता। ओके, तो ये सबके पीछे ता लगा के मैंने खाली स्थान भरे हैं। अभी नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल, नेपाल हो गया किसी जगह का नाम, तो हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। पड़ोसी ये हो गया आपका जातिवाचक, पूरा जाति को समझा रहे हैं, पड़ोसी। ओके, अभी नेक्स्ट है, आज बहुत गर्मी है, गर्मी मतलब भाव, तो हो गया आपका ये भाववाचक संज्ञा। ओके, अभी यहाँ पे कुछ आपका क्लूज दिया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पाजल बोलते हैं। तो पाजल दिया है, चित्र के साथ आपको पाजल को बनाना है। ये क्या है, तबला, यहाँ पे लिख दिया है तबला। ओके, अभी एक को कर दिया, देखो ये क्या है, ये लालटेन बोलते, तो ला से ख़त्म हो रहा है, लालटेन हो गया। अभी देखो न से ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है, नदी है, तो न तो से ख़त्म हो गया, तो नदी। ओके, अभी क्या है, देखो नदी, दी से ख़त्म हुआ, ये क्या है, दीपक, तो ये दीपक हो गया, समझ में आ गया। अभी देखो ये क्या है, ये है का से ख़त्म हुआ, तो ये क्या है, कमल, तो कमल हो गया, कमल। अभी ल से ख़त्म हुआ है, फिनिश हुआ है, तो फिर ये क्या है, लड़का, तो लड़का। समझ में आ गया। तो ये चैप्टर का इसी जो बुक्स में करना है, ये सारे के सारे आप बुक्स में करोगे, ये क्वेश्चन आंसर बुक्स में भी करोगे और अपनी नोटबुक में भी करोगे। ओके, थैंक यू।